प्रतिदिन यहाँ आना होता है और उनकी कृपा को हम देखते भी हर शनिवार को उनको लच्छी पूजा का भोग लगता है और बहुत प्यारी है माँ। उनके सूपे में जो भी आप मनोकामना करके चिट्ठी लिखकर डालते वो माँ अवश्य पूरी करती हैं। ये जो आप देख रहे हैं माँ धूमावती का स्वरूप, ये माँ धूमावती का स्वरूप 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या के रूप में जानी जाती है। दुर्गा सप्तती में जो 7वां अध्याय है, उस 7वें अध्याय में भी जो है धूम्रलोचन वध के लिए माँ दुर्गा ने जो है धूमावती का रूप धारण किया था। और तंत्र ग्रंथों में भी इसका जो उल्लेख मिलता है कि माँ धूमावती जो है भगवान शिव जो है तपस्या कर रहे थे, उस तपस्या के समय में माँ जगदम्बा जो है पार्वती ने उनको जगाया और जब वो भगवान शिव उस तपस्या से जागे तो वो जो है जाने लगे, तब भगवती ने जो है अपने 10 रूपों में उनको 10 दिशाओं से जो है आच्छादित किया। परंतु भगवान जो है उन 10 दिशाओं में जो है वो उन्होंने उनके उसको स्वीकार नहीं किया। तब 7वीं महाविद्या जो माँ धूमावती जो है वह भगवान शिव को निगल जाती है और उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है। जब शिव के अस्तित्व को जब वो स्वीकार नहीं की, जब उनको निगल गई, तो भगवान शिव जो है वो तो महाकाल हैं, वो भगवती के शरीर से धुआं बन करके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे पार्वती, आज जो ये तुम्हारा स्वरूप है बड़ा प्यारा लग रहा है, इसलिए आज से जो है धुआं होने की वजह से आज से तुम्हारा नाम जो है जगत में धूमावती के नाम से प्रख्यात होगा। कलयुग में इस देवी को नैऋतिकी भी कहा गया है। यह घोर दुख और महामारी, रोग और बड़े से बड़े जो संसार में पीड़ाएं जो होती है, उसके निवारण के लिए माँ धूमावती की आराधना की जाती है। क्योंककि ये तामसी देवी है, इसमें तमोगुणी भोग लगता है, परंतु राष्ट्रगुरु स्वामी जी महाराज जो दतिया में इनकी जो साधना आराधना की और 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, उस समय भारत के ऊपर में जो आसीन संकट आया था, उस संकट के निवारण के लिए महाराज जी ने माँ धूमावती की साधना आराधना की और 3 दिन के अंदर ही माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई कि चीन जो है अब भारत से जो है अपने आप को हटा लिया। तभी से दतिया में भगवती की ये जो मूर्ति स्थापना हुई और हम साधक लोग जो है वहाँ जा कर के जब साधना किए, मैं स्वयं भी जो है 10 वर्षों तक लगातार वहाँ जा कर के माँ धूमावती की साधना किया और उनकी ऐसी कृपा हुई
कि मुझे जो है माँ का ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनका आदेश प्राप्त हुआ कि अब आपको दतिया आने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं शिव शक्ति दुर्गा मंदिर चिंगराजपारा में प्रकट होंगे। और 2003 में माँ यहाँ पर प्रकट हुई, तब से हम लोग यहाँ पर इन्हें खारा, चरपरा, मिर्ची भजिया, दही बड़ा और इस प्रकार से बेसन से बनी हुई चीज़ों का, लहसुन प्याज इत्यादि का भोग लगाते हैं। क्योंकि यह सात्विक मंदिर है, यहाँ पे किसी प्रकार से भी मांस इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता। और तभी से जो है माँ यहाँ पर बड़े प्रसन्नता के साथ अपने भक्तों को दर्शन दे रही है। और शनिवार के दिन खासकर इसकी विशेष पूजा होती है। माँ का स्वरूप जो है विधवा का स्वरूप है, और माँ ने जो है गले में जो है कंटक की माला धारण कर रखी है। कंटक का जो है इनके सिर के ऊपर में सुंदर मुकुट है, हाथ में जो है सूपा है, और महाकाल सर्प को भी धारण की हुई है। सूपा इसलिए धारण करती है क्योंकि भक्तों के सारे जो दुख हैं उनको अपने सूपा में फूल करके यह जो दूर कर देती है। भक्त लोग इनके शरण में आते हैं और यहाँ पर चिट्ठी लिख करके माता की सूपा में रखते हैं। माँ का शुभ्र वाहन हर देवी देवताओं का वाहन होता है, उसी प्रकार से माँ का वाहन कौवा है। यह हमारे चंचल मन की प्रवृत्ति को दूर करता है। तो इस प्रकार से माँ धूमावती की पूजा यहाँ सन 2003 से लगातार हो रही है। भारतवर्ष में इसके 2 ही मंदिर हैं, एक मध्य प्रदेश दतिया और एक जो है हमारे यहाँ बिलासपुर में चिंगराजपारा में माँ का जो है सुंदर मंदिर है। हर शनिवार को बहुत सारे भक्त आते हैं, पूरे भारतवर्ष से दूर दूर से इसके दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। मेरा नाम देवानंद गुरु जी के नाम, देवानंद गुरु जी।